हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, इसकी एक्सरसाइज चल रही है हमारी। एक्सरसाइज है 4.2 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तक मैं सभी क्वेश्चन करा चुका हूं पिछली वीडियो में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करे, शेयर करे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सिद्ध करना है कि ये क्वेश्चन था कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही तो क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, तो जो कि दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि ये आपको सॉल्व करके ये इसके बराबर लेके आना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के लेके आना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लो। 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ये आपको दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 को, भाई देखो C1 C2 C3 तीनों को कर देंगे ऐड। तो क्या करेंगे, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको कर देंगे ऐड। देखो कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी इसको ऐड कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ये आपने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स ये तीनों में कॉमन है, यानी कि पहले वाले कॉलम में ये तीनों चीजें यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिख लेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उभयनिष्ठ लेने पर या करने पर, तो देखें उभयनिष्ठ ले लेंगे। भाई हमने क्या करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या करा, उभयनिष्ठ ले लिया। कितना बचा, 1 1 1 1 1 1। यहां कितना बचा, x1 एक्स स्क्वायर। यहां कितना बचा, एक्स स्क्वायर x1, ये बचा। अब देखें इतना हो गया, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 हो गया। हमने ये कॉमन निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया। अब क्या बचा, 1 1 1 बचा। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब हम कर देते हैं यहां पर R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का R1, यानी R3 में से R1 को घटा दिया और R2 में से R1 को घटा दिया। तो क्या करेंगे भाई, देखो जो कॉमन लिया था, उभयनिष्ठ लिया था, वो तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करा, R2 और R3 चेंज हो रहा है, R1 तो चेंज नहीं हो रहा, तो R1 पहले ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब देखो क्या लिखा है, R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 को घटाना है। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहां 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हम क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या है, C2 में से सॉरी R2 में से 1 माइनस एक्स, यहां से x बाहर निकाल लोगे, 1 माइनस एक्स बचेगा ना, जो कि कॉमन है। सेम प्रोसीजर यहां पर। तो देखें सबसे पहले लिखेंगे हम R2 से 1 माइनस एक्स तथा R3 से भाई यहां पर क्या, 1 माइनस एक्स। उभयनिष्ठ लेने पर
उभयनिष्ठ लेने पर, ले लो उभयनिष्ठ। तो भाई देखें यहां पर क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहां से 1 माइनस एक्स निकाला, वो ये आ गया। यहां से 1 माइनस एक्स निकाला, ये आ गया। अब बचा क्या, जो बचा वो भी तो लिखो। तो देखें भाई 1 एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। यहां से 1 माइनस एक्स निकाल लिया, यहां कितना रह गया 1, ठीक है, 1 रह गया। यहां से अगर हमने x बाहर निकाला, अंदर कितना रह गया 1 माइनस एक्स, और ये तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहां सिर्फ कितना रह गया x रह गया। आगे बात समझ में, क्या रह गया x रह गया। अब देखिए यहां की बात है, ये तो 0 है, यहां से निकालोगे 1 माइनस एक्स। अब एक चीज ध्यान रखें, यहां से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 बचेगा, और अगर मैं माइनस का कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा, है ना। तो 1 माइनस एक्स तो बाहर ले चुका हूं मैं, तो सिर्फ कितना बचा, माइनस का x बचा ना। तो यहां पे कितना लिख दिया जाएगा, माइनस का x लिख दिया जाएगा। और ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि 1 को लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स बाहर आ चुका है, तो यहां कितना रह गया 1 प्लस एक्स। ये आपने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब आपको क्या करना होगा कि ये क्या है C1 दिया ना, तो C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, क्या करने पर, C1 के अनुदिश लिख दोगे, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो देखें भाई, तो C1 के अनुदिश विस्तार करोगे तो देखिए यहां पर भाई ये तो दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कितना हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। C1 के अनुदिश करना है, तो भाई 1 को लोगे ना भाई, इसको, ये दोनों तो टर्म 0 आएंगे इससे, तो इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे कर दो, तो कितना हो गया 1 की 1 प्लस एक्स से गुणा करोगे कितना हो गया 1 प्लस एक्स हो गया। माइनस एक्स की एक्स से गुणा करोगे कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस फार्मूले में होता है तो प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये है। तो इसे मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस एक्स, और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फार्मूला होता है किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसे मैं लिख सकता हूं, इतने वाले हिस्से को लिखता हूं 1 माइनस एक्स की घात 3, और यहां पर कितना है पूरे का क्या है स्क्वायर है भाई 1 माइनस एक्स क्यू, और पूरे का क्या है स्क्वायर है, बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड के। यही तो लेके आना था, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो देख लो भाई यहां पर ए माइनस बी दिया है, फिर ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों का गुणा प्लस का एक्स, आगे 1 की और एक्स गुणा करोगे एक्स ही तो आएगा, तो ये आ गया। तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स क्यू, उसका होल स्क्वायर ये आ गया। तो ये क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये क्या होता है, ये तो फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो ये क्या होता है फार्मूला होता है। इस प्रकार इसकी राइट हैंड साइड आ गई, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, इसने कहा है कि आपको इसमें भी सिद्ध करना है, जो काम पहले करा था वही काम करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के लेके आना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी हर रोज का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा बेल आइकन दबाएंगे तो,
है ना, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, 2ab माइनस 2b पहली रो में दिया है, दूसरी रो में दिया है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेके आना राइट हैंड साइड के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो करेंगे स्टार्ट। देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लो। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2b, यहां क्या है 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे 2a, ये 2b है, ये माइनस 2a है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने का मेन उद्देश्य ये है क्वेश्चन को आसानी से समझना, यानी 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को आ गया, माइंड में सेटअप हो गया। अब माइंड में सेटअप हो गया, उसका आंसर भी सेटअप हो जाएगा, चिंता ना करो, बिल्कुल होगा। हम करेंगे क्या भाई, हमें क्या करना है इसमें देखें। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, R1 इजिकल टू R1 प्लस BR3 कर देंगे, यानी कि R1 में जोड़ देंगे किसको, R3 को, वो भी B से गुणा करके, यानी पहले B से गुणा करो फिर जोड़ो, ठीक। और यही काम करेंगे तथा R2 इजिकल टू R2 माइनस का AR3। R2 में क्या करेंगे, A से गुणा, R2 में से घटाएंगे किसको, AR3, यानी कि तीसरी पंक्ति को घटाएंगे लेकिन गुणा करने के बाद। क्लियर। तो करना करते हैं स्टार्ट के प्रयोग से। तो भाई देखें R1 प्लस BR3, देखो भाई हमने क्या करा, R3 में B से मल्टीप्लाई कर दी, 2b स्क्वायर हो गया, और इसमें जोड़ देंगे तो भाई 1 प्लस ए स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा। अब ये हो गए 2b स्क्वायर में b स्क्वायर घटा दोगे माइनस का, एक b स्क्वायर बचेगा, कितना हो गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इसमें b से गुणा हो गई, माइनस के 2ab हो गया और प्लस के 2ab जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब यहां देखें जब b से गुणा होगी, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब b से गुणा होगी तो ये b हो जाएगा, और जब b और 2b जुड़ेंगे तो माइनस का b आएगा, ठीक। और यहां पर a स्क्वायर b जाएगा, a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब होगा, तो b पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने b पूरे में से कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में, नहीं आई, फिर देखो भाई कहने का मतलब है इसमें मैंने b से गुणा करी तो b हो गया माइनस का b, ए स्क्वायर हो गया माइनस का b क्यूब हो गया, और क्या करना है, जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दिया किसमें, माइनस का 2b, तो 2b में से b गया, माइनस b बचा, यहां माइनस का b ए स्क्वायर, यहां माइनस का b क्यूब, तो दोनों सब में b भी कॉमन है ना, तो माइनस का b बाहर निकाल लोगे, यहां कितना बचा 1, यहां कितना बचा ए स्क्वायर, यहां कितना बचा b स्क्वायर, तो यही तो बचा, यही तो लिखा है मैंने, है ना। तो ये क्या हो गया, आपने सॉल्व करके इतना आ गया, ये समझाने के लिए मैंने किया था, है ना। तो देखें अब आ जाओ R2 इजिकल टू R2 माइनस A3। R2 देखो R3 में A से गुणा कर दोगे 2ab हो जाएगा, 2ab में से 2ab जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0। अब देखो यहां पे A से गुणा हो जाएगी 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस का a स्क्वायर और ये माइनस के 2a स्क्वायर। तो भाई जब घटा रहे ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का हो गया, तो यहां कितना बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखें यहां पर क्या करेंगे, ए से गुणा करेंगे ना, जब ए से गुणा करेंगे तो मुझे ये बता दो, जब ए से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो ये तो ए हो गया, और 2a में से ए गया, ए बचा, यहां कितना बचा भाई, यहां ए क्यूब हो गया, यहां कितना हो गया ए बी स्क्वायर हो गया, ए बाहर निकाल लिया, तो कितना बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखें और R3 ऐसा ही रहेगा, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, देखो R1 में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर उभयनिष्ठ है, R2 में भी उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लिख लो। लिखोगे R1 व R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उभयनिष्ठ लेने पर, तो देखें उभयनिष्ठ लीजिए, यहां से कितना बचेगा 1, देखिए यहां से आपने उभयनिष्ठ लिया तो यहां कितना बचा, यहां बचा 1, यहां तो 0 है, यहां कितना बचा माइनस का b। अब देखें यहां से लिया कॉमन तो कितना हो गया, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, यहां कितना बचा 1, यहां कितना बचा a। अब ये ऐसे ही रहेगा तो 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको दिया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, R1 के अनुदिश विस्तार कर दो। क्या करेंगे, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो विस्तार करेंगे तो भाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब बात आती है विस्तार करने की, तो भाई देखिए 1 के लिए आपने क्या लिया, पहले 1, इसको छुपाया, जो बचा लिख लो 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, जो बचा लिख लिया। भाई माइनस का 0 होगा, 0 वाई टर्म तो 0 हो जाएगी, उसको छोड़ो, फिर क्या आ गया माइनस का b, इसको ली देखो। अब इसको छुपाओगे, ये छुपाओगे, क्या बचा 0 1 2b माइनस 2a। अब इसे हल करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा ही। अब देखें यहां पर इसकी 1 से इंटू हो जाएगी, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a की a से करोगे 2a स्क्वायर माइनस का हो गया और माइनस फार्मूले का प्लस हो गया, प्लस के 2a स्क्वायर हो गए, फिर माइनस 2a की 0 से इंटू हो गई, 0 हो गया, 2b की 1 से हो गई, 2b हो जाएगा वो भी माइनस का, और माइनस ये है तो प्लस के हो गए 2b स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें 1 तो ये आ गया, 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया प्लस का ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो एक घात ये रही, दो घात ये रही, आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, तो बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ली, R1 प्लस बी R3 कर दिया, R2 माइनस ए R3 कर दिया, ये कर दिया, ये आपने कॉमन निकाल लिया उभयनिष्ठ दोनों से, तो लिख दिया हमने R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, और एक कॉमन निकाला था R1 व R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उभयनिष्ठ लेने पर, तो इसका विस्तार कर दिया R1 का अनुदिश, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। आपको इसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो भाई सबसे पहले हम करेंगे क्या, भाई पुराना काम हमारा कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो भाई नोट करिए, भाई ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, यहां ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, यहां सी ए हो या ए सी हो बात एक ही है, सी बी हो या बी सी हो बात एक ही है, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली। अब हम क्या करेंगे, R1 कॉमा R2 व R3 से क्रमशः क्या करेंगे, भाई यहां से A कॉमन निकालो, यहां से B निकालो, यहां से C निकालो, A कॉमा B व C उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब उभयनिष्ठ लेंगे, देखो यहां से R1 से A निकाल लिया बाहर, R2 से
बी निकाल लिया बाहर, R3 से C निकाल लिया बाहर। तो बचा क्या, जब ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो यहां से ए निकाल लिया, बचा ए प्लस, लेकिन यहां तो ए नहीं है, ए नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, तो 1/a हो जाएगा। यहां से ए निकल गया, बचा बी, यहां से ए निकल गया, बचा सी। सेम प्रोसीजर नीचे, यहां कितना बचा, बी निकाल लिया आपने, कितना रह गया, ए रह गया। यहां कितना रह गया, बी प्लस 1/b। यहां बी निकाल लिया, कितना रह गया, सी। यहां से सी निकाल लिया, कितना रह गया, ए। यहां कितना रह गया, बी, और यहां कितना रह गया, सी प्लस 1/c। तो ये क्या बचा, इतना बच गया आपका, है ना। एबीसी आपने निकाल लिया। अब जब एबीसी आपने निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखें, अब हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटा दो, R2 में से R1 को घटा दो, लिख दो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 व R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, यानी R2 में से R1 को घटाओ, R3 में से R1 को घटाओ। देखो A में से जब घटाओगे, भाई देखो R2 में से घटा रहे हैं, R3 इक्वल टू कर रहे हैं, यानी कि R2 और R3 चेंज होंगे, R1 चेंज नहीं होगा। तो R1 को ऐसे ही नोट कर लो पहले, तो A प्लस 1/a, यहां कितना है B, यहां कितना है C, हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, तो देखें भाई R2 में से R1 घटाओगे तो A में से घटाओगे A से, तो A कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, माइनस का 1/a। यहां देखो इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1/b, क्योंकि B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 1/b बचेगा, और C में से C गया 0। अब क्या करना, R3 में से R1 घटाना है, तो देखो A में से घटाओ, फिर से माइनस का 1/a बचेगा, B में से B जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से घटाओगे प्लस का 1/c बचेगा। तो ये तो आ गया आपका। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम C1 में C1, C2 व C3 में क्रमशः क्या करोगे भाई, A, B व C से गुणा करने पर, भाई गुणा करने पर, गुणा कर रहे हैं, जब गुणा करेंगे तो भाग भी करना होगा, जाहिर सी बात है। और यहां पर भाई ABC कॉमन चल रहा था, वो आपका ये है ABC। भाई जब गुणा करोगे तो भाग भी करोगे, तो देखें भाग कर दिया ABC से, ये आ गया। तो भाई पहले कॉलम में किससे करनी है, A से। जब A से गुणा करोगे तो यहां तो A स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो जाएगा, यहां करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहां करोगे माइनस का 1 बचेगा। पहले कॉलम में A से हो गई, अब दूसरे कॉलम में B से करना है, तो यहां B स्क्वायर हो जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां पर 0। तीसरे कॉलम में C से करना है, तो C स्क्वायर 0, यहां कितना बचा 1। अब तो A B C ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए, कितना बचा, यहां पे 1 बचा। अब जो बचा, अब क्या बचा उसको देखें। अब हम क्या करेंगे भाई, A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो अब इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे वो देखिए भाई। ये देखो A स्क्वायर प्लस 1 है, B स्क्वायर C स्क्वायर है, इतना बचा है, इतना आप पहले नोट कर लो, -1 1 0 -1 0 1, इतना बचा ना आपका। अब इतना बचा, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो हम क्या करेंगे, R3 के संगत क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। तो देखें भाई, यहीं लिख देता हूं मैं, R3 के संगत विस्तार करने पर, तो देखें R3 के संगत करेंगे, देखो बीच वाला पद तो 0 होगा, उससे मतलब नहीं रहेगा, फिर करेंगे क्या, पहले -1 लेंगे, -1। अब भाई देखो -1 इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे, यानी इस प्रकार से जो बचा 0 की B स्क्वायर से गुणा कर दी, कितना हो जाएगा 0, और 1 की C स्क्वायर से गुणा करोगे माइनस के C स्क्वायर, ठीक। अब बीच वाला पद तो 0 आएगा, उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 आना है। फिर बचा 1 प्लस 1 ले लिया,
अब इसको छुपाओगे, इसको छुपाओगे, क्या बचा? 1 की ए स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 की बी स्क्वायर से करोगे माइनस का बी स्क्वायर और माइनस फार्मूले का तो प्लस का बी स्क्वायर हो गया। माइनस 1 की सी स्क्वायर से गुणा कर दी प्लस के सी स्क्वायर, 1 से गुणा कर दी यानी ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। आपसे कहा यदि ए एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, यानी कि आपको ए दिया है कितना? 3 गुणा 3 का, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ले लिया, A3 B3 C3 ये इन्होंने ले लिया। हमें क्या दिया? आव्यूह दिया ना, तो ये ए आव्यूह हो गया। ठीक, तो भाई अब उन्होंने कहा हमसे कि आपको 3 गुणा 3 कोटि का दिया है, आपसे कहा है इसका मान पूछा है, किसका? सारणिक पूछा है के ए का। तो सबसे पहले तो हमें के ए का मान चाहिए होगा, इसका मान चाहिए होगा। तो के ए निकालने के लिए क्या करोगे? के से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3 ये इतना हो गया। हमें क्या करना होगा? अब इसका निकालना होगा। तो अब इस सारणी निकालना होगा। सारणी निकालने की क्या करेंगे? तो सबसे पहले सारणी निकालेंगे। पहले तो के बाहर निकालो। पहली रो से के बाहर निकाला आपने, के आ गया। दूसरी रो से के बाहर निकालोगे, के स्क्वायर आ जाएगा। फिर तीसरी रो से के बाहर निकालोगे, क्या आ जाएगा? के क्यूब आ जाएगा। बचेगा कितना आपके पास? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और ये क्या है? ये तो भाई A है ना, तो ये A है तो कितना हो जाएगा? के क्यूब सारणिक A। तो जो क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कि सारणिक एक वर्गाव्यूह है, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह संबद्ध एक संख्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछा है। तो भाई इन ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही होगा, वो मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। लेकिन क्यों होगा? मेन चीज ये है क्यों होगा। क्यों वाला वर्ड जो है कि क्यों होगा सही है। भाई ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका मेन रीजन है। अब देखिए, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। क्या सारणिक वर्ग आव्यूह है? नहीं भाई, सारणिक वर्ग आव्यूह कैसे हो जाएगा? भाई आप बताओ, अगर वर्ग आव्यूह आपने भी देखा है कि वर्ग आव्यूह क्या होते हैं? ए बी सी डी, ये हो गया वर्ग आव्यूह जिसका क्रम कितना हो? 2 गुणा 2 का हो। और अगर मैं सारणिक ले लूं तो ए बी सी डी, तो ये क्या आव्यूह बन जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो ये दोनों क्या बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? आव्यूह है, ये सारणिक है। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। सारणिक एक वर्ग आव्यूह नहीं है। हाँ, उससे संबंधित हो सकता था, ये कह सकते थे, तो लेकिन नहीं होगा। बल्कि उन्होंने कहा क्या है? सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। तो भाई कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। तो भाई अब देखें, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। अब देखिए, ये बहुत मेन टॉपिक है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें सारणिक एक आव्यूह से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सारणिक क्या है? आव्यूह से संबंधित है ना। सारणिक आव्यूह से संबंधित है। लेकिन भाई अब जैसा कि इन्होंने कहा है कि सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, तो आव्यूह में अब एक चीज देखो, इनने सिर्फ इतना लिखा सारणिक एक आव्यूह, तो आव्यूह तो ये भी होती है ए बी सी डी ई एफ, तो भाई ये भी तो आव्यूह है। तो इसका क्या सारणिक हो जाएगा? नहीं होगा। सारणिक से संबंधित हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध संख्या नहीं है। यहां पर एक आव्यूह जो लिखा है ये चीज गलत है ना। एक आव्यूह मतलब कोई सी आव्यूह हो सकती है।
जिसका क्रम 2 गुणा 3 हो, 3 गुणा 4 हो, 4 गुणा 5 हो, तो उनने ये कहा है एक आव्यूह यानी कि सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, यानी आव्यूह तो 2 गुणा, यहां पे किसका क्रम कितना है भाई, पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां इसमें 2 है, क्रम गुणा कोटि कितने, स्तंभ कितने 3 है, तो भाई 2 गुणा 3 हो सकता है, 3 गुणा 2 हो सकता है, 4 गुणा 5 होता है, यानी जिसमें आपका उन्होंने कहा है कि सारणिक एक आव्यूह सम, यानी एक आव्यूह यानी कोई सी आव्यूह से संबंधित नहीं हो सकती सारणिक, वो सिर्फ किससे संबंधित होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह से। तो वर्ग आव्यूह से, तो अब ऑप्शन दिया सी, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या, ये सही है, क्योंकि सारणिक हमेशा सदैव वर्ग आव्यूह से ही संबंधित होती है, यानी कि अगर इसका क्रम यानी कोटि या क्रम 2 गुणा 2 हो, 3 गुणा 3 हो, 4 गुणा 4 हो, 5 गुणा 5 हो, यानी दोनों समान हो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, तभी उसका सारणिक निकाल सकते हो, यानी कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना। तो डी की तो सवाल ही पता नहीं होता जब ये सही हो गया तो, है ना। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन 16वां आपका कंप्लीट हो गया और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।